आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 54। इसमें दिया है वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 63,520 में घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो निम्न है। ठीक है, ये हमसे पूछा है। क्या है? 63,520। ठीक है दोस्तों, इसे हम भाग विधि से करेंगे। सबसे पहले भाग विधि में क्या करते हैं, हम जोड़े बनाते हैं, है ना। लास्ट से हम जोड़े बनाते हैं दो दो के। तो ये हो गया 2 और ये 2 हो गया। अब ये बचेगा सिंगल जोड़ा। ठीक है, ये सिंगल बचा तो कितनी बार दें? यहाँ से 2 बार देंगे, है ना। तभी 2 की और 2 की गुणा होएगी, 2 दूना 4। अगर हम 3 बार देते हैं तो 3 3 9, ज़्यादा हो जाएगा 6 से, है ना। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम कम भले ही रहे। तो 2 दूना 4 हो गया। अब 2 भाग दिया है ना, तो 2 यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ से घटाइएगा दोस्तों, ये आएगा 2 और पूरा जोड़ा उतारेंगे, है ना कि 3 उतारेंगे। पूरा जोड़ा आएगा 35। अब ये 2 और 2 4 हो गया। अब कितनी बार दें? यहाँ से देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे 5 बार दें, है ना, 5 बार देंगे तो ये आएगा 5 25 और 5 20 और 2 22। ठीक है, 5 बार भाग दिया है तो 5 यहाँ पे हम जोड़ देंगे तो ये आएगा 0 और 10। ठीक है, 10 आ गया और इसे जोड़ेंगे, ये आएगा 50। अब जोड़ा उतारेंगे 20 का, फिर हमने 20 उतार लिया। ठीक है दोस्तों, अब कितनी बार जा रहा है ये? 5 दूना 10। अगर हम 2 बार दें तो ये आएगा 2 दूना 4। ठीक है, फिर 0 है, 0 लगा लेंगे। 5 दूना 10, ये आ गया 1004। ठीक है, 1004 आ गया। अब देखिए दोस्तों, है कितना? 1020 है, जबकि आ कितना रहा है? 1004 आ रहा है। तो 1004 में कितना जोड़े? 1004 में क्या पूछ रहा है हमसे दोस्तों? कि घटाने पर, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब इसमें से कितना घटेगा? क्योंकि 1020 आ रहा है, 1020 पहले से दिया, आ कितना आ रहा है? 1004 आ रहा है। तो कितना घट रहा है यहाँ से? 16। ठीक है, अगर हम 1020 जो है यहाँ से अगर 16 घटा दें तो 1004 पूरी तरह से चला जाएगा, है ना। तो कितना घटाने पर ये क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 16 घटाने पर ये वाला आंसर इसका सही हो जाएगा। अगर हम 63,520 में से 16 घटाएंगे तो जो 16 नीचे बच रहा है वो नहीं बचेगा, है ना। जब 16 नहीं बचेगा तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो इसमें इसका आंसर होगा ए वाला। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 55। इसमें दिया है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.000 कितना दिया है? 0.000 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त हो, ये हमसे पूछा है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है 004। अब देखिए दोस्तों, क्योंकि हम जानते हैं कि 326 के नज़दीक होता है 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक है, क्योंकि 18 का स्क्वायर 324 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसके नज़दीक हम किसको घटाएं? यहाँ से 326 में से 2 चला जाए ना तो 324 हो जाएगा। तो 2 किस में दिया है? बी वाले ऑप्शन में दिया है। तो बी वाला ऑप्शन क्या दिया है? 0.1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 दिया है। अगर हम ये घटाएंगे तो यहाँ से कितना आएगा? 0.1 2 3 और ये आएगा 3 2 4। ठीक है, 324 आ गया। अब पॉइंट को भूल जाइए एक बार, है ना। पॉइंट को एक बार भूल जाना है। तो 324 18 का होता है ना। तो यहाँ से ये समझ आ गया ये किसका होता है? 18 का होता है। तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, इसका बी वाला सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 56। इसमें दिया है किस न्यूनतम संख्या को 61 55 में से घटाया जाए कि उत्तर पूर्ण वर्ग हो। ठीक है, 61 और 55 इसमें से घटाएं तो क्या हो? उत्तर एक पूर्ण वर्ग हो। ठीक है दोस्तों, ये हमसे पूछा है। तो आप पहला ऑप्शन दिया है इसमें 61 और बी वाला ऑप्शन दिया है इसका
71, सी वाला ऑप्शन दिया है 51 और डी वाला ऑप्शन दिया है 55। ठीक है दोस्तों, इसकी शॉर्ट ट्रिक से हम इसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है, पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें से घटा के अगर 61 घटाते हैं तो ये आएगा 4 और यहाँ से कितना आएगा 9 और ये 0 6। ठीक है, अब देखिए दोस्तों लास्ट में 9 और 4 दिया है ना, 94 दिया है। 94 1 से लेकर 24 तक, 1 से लेकर 24 तक संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो आखिरी के 2 अंक 94 किसी भी संख्या में नहीं आएंगे। ठीक है, आखिरी के 2 अंक किसी भी संख्या में नहीं आएंगे, तो ये तो होगा नहीं। बी वाला ऑप्शन दिया है 71, इसको देखते हैं 61 55 और 71 दिया है, तो यहाँ से ये होगा 4 और ये 8 0 6। ठीक है, 84 होगा। अब 84 यहाँ पे दिया है, 84 के लास्ट के 2 अंक होते हैं किसी के, 1 से लेकर 24 तक संख्याओं का अगर वर्ग करेंगे तो क्या आखिरी के 2 अंक 84 होते हैं किसी के, तो 22 के होते हैं। 22 का होता है 484, है ना, 22 के आखिरी के 2 अंक होते हैं 84। ये हो सकता है, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। दूसरा तरीका होता है कि अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, अगर कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका जो डिजिटल सम होता है वो या तो 1 होगा या 4 होगा या 7 होगा या 9 होगा। तो एक बार इसका डिजिटल सम भी चेक कर लेते हैं तो बिल्कुल एकदम और कंफर्म हो जाएगा, है ना, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा। वैसे तो यही है आंसर इसका, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 84 आ रहा है। तो इसे एक बार ऐड करेंगे, 0 0 आएगा, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 में फिर 8 और 1 9। इसका डिजिटल सम कितना आ गया भाई, डिजिटल सम इसका आ गया 9। ठीक है, तो बी वाला ही आंसर इसका होगा। ये थी हमारी दोस्तों शॉर्ट ट्रिक। आइए दोस्तों 56 का ही दूसरा तरीका हम समझते हैं, भाग विधि से इसे करने की हम कोशिश करेंगे। इसमें दिया है 61 55। ठीक है दोस्तों, 61 55 दिया है, तो भाग विधि में सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट से पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसके पेयर बना लिए हमने। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसका 8 64 करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा 61 से, और 7 का लेंगे, 7 से तो 49, तो ये आएगा 49। अब 7 जो हमने भाग दिया है वो 7 हम यहाँ पे जोड़ देंगे। अब यहाँ से घटाइए दोस्तों, ये हो जाएगा 11 2 और 1। अब ये उतारेंगे पूरा पेयर 55 का, 7 और 7 14 होगा। ठीक है, अब कितनी बार जाए, 8 बार करेंगे अगर, तो आएगा ये 8 से करेंगे तो 8 64 के 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 कितना होगा भाई 38 हासिल 3, 8 8 और 3 11। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे तो 1 और ये 71, कितना आ गया भाई 71 आ गया। अगर हम 71 को घटा दें, अगर हम यहाँ से 61 55 में से अगर 71 को घटा देते तो जो लास्ट में शेष बच रहा है ना 71, वो शेष नहीं बचता, संख्या पूरी तरह से भाग चली जाती है ना, पूरी तरह से भाग चली जाती है। तो 71 को घटा देंगे तो संख्या अपने आप में क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो घटाई जाने वाली संख्या क्या है 71 है। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 57। इसमें दिया है, एक सेना का जनरल चाहता है कि उसके 36,562 जवान एक ठोस वर्ग बनाएं। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूट गए। ठीक है, ये कह रहा है कि कौन सी, इसका कहने का अर्थ ये है कि कौन सी संख्या को घटाया जाए, कौन सी संख्या को घटाया जाए ताकि जो है संख्या जो बचे वो पूर्ण वर्ग हो, है ना। कहने का तात्पर्य ये है, कह रहा है कि ठोस वर्ग बनाया जाए। उसके बाद व्यवस्थित करने पर उसने पाया कि कुछ जवान छूट गए। कितने जवान छूट गए ये हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, यानी कि घटाई जाने वाली संख्या हमसे पूछी है कि कौन सी संख्या घटाई जाए कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। घटाई जाने वाली संख्या हमसे पूछा है। तो पहला दिया है 97, फिर दिया है 36 65 81। तो क्या दिया है इसमें 36,562। पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों 97 और बी वाला ऑप्शन दिया है इसमें
36, सी ऑप्शन दिया है 65 और डी ऑप्शन दिया है 81। ठीक है, हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या को इसमें से घटाया जाए। शॉर्ट ट्रिक से हम समझते हैं इसे। सबसे पहले 97 लेते हैं। 97 अगर यहाँ से हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ से 12, 5, ठीक है, 5 बचा और ये 6, और यहाँ से कितना बचा, 4, 6, 3। अब देखिए दोस्तों, लास्ट का कितना आ रहा है, 65 आ रहा है। 65 1 से 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर किसी में भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं है। फिर दिया है 36, तो इसे देखेंगे 36, 562 और ये कितना दिया है 36 घटाएंगे तो यहाँ से आएगा ये 6 और 5 में से 3 गया 2, 5, 6, 3। ठीक है, लास्ट में कितना है 26 है। अब 26 के किस में लास्ट में क्या, 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर 26 किसी में भी नहीं आता है ना, तो ये भी नहीं होगा। अब इसे एक बार चेक करेंगे, 36, 562, 65 को चेक करेंगे, 12 में से 5 गया 7 और ये कितना हो गया 5, 15 हो गया, 15 में से 6 गए 9 और ये आएगा 4, 6, 3। 97 किसी में आ रहा है, लास्ट में नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा 65। फिर दिया है 36, 562 और ये कितना है 81। अगर ये घटाएंगे तो आएगा 1 और ये होगा 16, 8, 4, 6, 3। 81 आ रहा है, किस में आ रहा है, 9 में आ रहा है ना, 9 में 81, तो इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। दूसरा तरीका है, आप इसे भाग विधि से करिए, है ना, आप इसे भाग विधि से करिए। ये है इसका दूसरा तरीका। तो दोस्तों एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 58। इसमें दिया एक संख्या के वर्ग में, संख्या मान लेते हैं हम कोई x है, ठीक है, इसका वर्ग हमने कर दिया। कह रहा है वर्ग में 51 का स्क्वायर जोड़ने पर उत्तर आता है। इसमें कितना हम जोड़ते हैं, 51 की घात 2 अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 15,826 आता है। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा है भाई संख्या क्या है, तो एक्स स्क्वायर प्लस इसका हम करेंगे तो इसका कितना आएगा 51 का। देखिए दोस्तों, 1 का करेंगे तो 0 आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 25। ठीक है, अब 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 एकन 5, उस 5 का डबल 10 जोड़ेंगे 1 अंक छोड़ के लास्ट से, तो ये आएगा 01, 2601 आ गया। कितना आ गया भाई, 2601। ठीक है, 2601 बराबर ये 15,826, तो एक्स स्क्वायर बराबर 15,826 0162, तो आएगा ये 5, 2, 2, 13। एक्स स्क्वायर बराबर 13,225 आ गया। ठीक है, 13,225 आ गया। अब इसका देखेंगे हम, क्योंकि 25 दिया है तो इसका तो 5 आएगा, है ना, और इससे आगे का क्या आएगा 12 गुणा 11, 12 गुणा 11 करेंगे तो आएगा ये 132। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर एक्स बराबर कितना आएगा, यहाँ से देखिए दोस्तों, एक्स बराबर आएगा, इसका तो 5 आ जाएगा, है ना, और ये कितना आएगा इसका 11, 115। 115 का ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल कितना है 115 है, तो इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 59। इसमें दिया है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 18,265 से कितना है 18,265 से घटाए जाने पर उसे पूर्ण वर्ग बना दे। ठीक है, यानी कि ये पूछ रहा है कि इसमें से हम क्या घटाएं कि ये बाद में जो बचे ना वो पूर्ण वर्ग हो। पहला ऑप्शन दिया है 30, दूसरा ऑप्शन दिया है 38, सी वाला ऑप्शन दिया है 40
और डी ऑप्शन दिया है 45। ठीक है दोस्तों, इसे शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे। तो पहले हम अगर 30 को घटाएंगे यहाँ से तो ये कितना आएगा 5 और ये 35 2 8 1। लास्ट में कितना है 35 है। 1 से लेकर 24 तक की संख्याओं का वर्ग करने पर लास्ट के 2 अंक 35 किसी में भी नहीं आते हैं, है ना, तो ये नहीं होगा। उसके बाद में 38 अगर घटाएंगे तो 18 265, इसमें से हमें 38 घटाना है तो कितना आएगा यहाँ से 15 8 7 15, 5 में से 3 गया 2 और ये 2 8 1। ठीक है, लास्ट कितना है 2 और 7। 27 भी किसी में भी नहीं आता है ना, तो बी भी नहीं होगा। अब सी वाला चेक करते हैं। 18 265 40, तो ये आएगा 5 2 2 8 1। लास्ट में 25 तो आता है ना, 25 तो आता है इसमें। 25 15 के स्क्वायर में भी आता है, 5 के स्क्वायर में भी आता है 25। ठीक है, तो इसका सी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। भी चेक कर लेते हैं। 18,265 45 घटाएंगे तो आएगा ये 0 और 20 2 8 1 2। अब 20 भी किसी के लास्ट में नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा, है ना, तो सी वाला ही ऑप्शन इसका सही होगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 60 में दिया है गुणनफल 684 गुणा 686 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है जो इसमें जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, कितना है 684 गुणा 686। अब देखिए दोस्तों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 685 माइनस का 1, है ना, 684 आएगा। और 686 को क्या लिखेंगे 685 प्लस का 1। ठीक है, ये इस फॉर्मेट का बन गया। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर, ए कितना है 685 का स्क्वायर और बी स्क्वायर, बी कितना है यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर। ठीक है, हमसे पूछा कि इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिएगा दोस्तों, पहला ऑप्शन दिया 685, तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं 685, और बी वाला दिया 1, तो ये तो होगा नहीं। अगर हम 1 जोड़ दें, है ना, 1 जोड़ दें तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कट जाएगा ना। ठीक है, तो ये बचा हमारा 685। ठीक है, 685 बचा है, जो कि एक अपने आप में क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, 685 अपने आप में पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 60 का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 61। इसमें दिया है 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल को, कितना है 7 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 10 के गुणनफल को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ी जानी चाहिए। ठीक है, हम इसका अगर इसका गुणा करेंगे 9 8 72। ठीक है, इसकी गुणा कर दी, इससे कर देंगे गुणा 70। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, है ना, 72 गुणा 70 लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, 72 को क्या लिखेंगे 71 प्लस का 1। 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 70 को लिख सकते हैं हम 71 माइनस का 1। अब ये फॉर्मेट का बन गया किसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बन गया, तो इसको हम लिखेंगे 71 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि क्या जोड़ी जानी चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम 1 जोड़ देंगे, तो ये दोनों कट जाएंगे, है ना, तो 71 का स्क्वायर बचेगा, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, बी वाला ऑप्शन इसका सही होगा प्रश्न संख्या 61 का। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 62। इसमें दिया है 709 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए
कि प्राप्त योग एक पूर्ण वर्ग हो, है ना। प्राप्त योग जो है वो एक पूर्ण वर्ग हो। एक तो तरीका इसे आप भाग विधि से करिए, है ना, पर यहाँ पे छोटी वैल्यू दी है ना, छोटी संख्या दी है, तो हम इसे ऐसे ही ऑप्शन से ऐड करके देखेंगे, ठीक है। भाग विधि से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे छोटी वैल्यू दी है 709 दिया है। पहला ऑप्शन हमारा दिया है 8 और बी वाला ऑप्शन दिया है 12, ठीक है। सी वाला ऑप्शन दिया है 20 और डी वाला ऑप्शन दिया है 32। डी वाला ऑप्शन 32 दिया है। तो इसमें पहले हम अगर 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 8 17, 1717, जो कि किसी का भी वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं। 12 अगर जोड़ेंगे हम 709 में अगर 12 ऐड करेंगे तो आएगा 21 और ये 7 21, ये भी नहीं होगा। 709 में अगर हम 20 जोड़ दें, है ना, तब ये कितना बनेगा 729, जो कि सही होगा, ठीक है। 729 होता है हमारा, किसका होता है ये 729, ये होता है 27 का, ठीक है दोस्तों, 27 का होता है। आइए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 63। इसमें दिया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 63 में दिया है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना दिया है 21600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करनी चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है A3 और बी ऑप्शन दिया है 2, सी ऑप्शन दिया है 6 और डी ऑप्शन दिया है 12, ठीक है। कह रहा है किस लघुत्तम संख्या से गुणा करनी चाहिए। तो पहला हम देखते 3 से अगर गुणा करेंगे यहाँ पे तो ये आएगा 0 0 और ये 6 3 18 और 3 1 3 और 1 4, 3 दूना 6, 648, ये नहीं होगा। अगर हम 216 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 0 0 और 16 दूनी 32, 2 दूना 4, 432, ये भी नहीं होगा। अगर हम 216 में 6 से गुणा करेंगे तो 0 0 और ये 6 छंग 36, हासिल का 3, 6 एकन 6 और 3 9 और 6 दूनी 12, 1296 बन रहा है, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये तो था इसका पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है, आप इसे क्या करिएगा, गुणनखंड फैक्टर करिएगा इसका, तब पता लग जाएगा हमें किससे गुणा करनी है, ठीक है। आइए दोस्तों 63 का ही दूसरा तरीका समझते हैं। इसमें दिया है 216, 2 से करेंगे तो 2 1 2 और फिर ये 0 आ जाएगा, 2 8 16, फिर ये 0 0, 5 दूना 10, 4 दूना 8, 0 0 2, 2 दूना 4 और ये 7 दूनी 14, फिर 0 0, फिर 2 से हम करेंगे तो 2 1 2 और ये 35 दूना 70, फिर 1 0। अब 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 5 से करेंगे तो ये आएगा 5 1 5 और 5 3 15, 5 25, फिर 5 से करेंगे दोस्तों 5 दूना 10 और ये आएगा 5 7 35, ठीक है। अब किससे जा रहा है, अगर हम 3 से कर दें तो आएगा ये 9 3 27, फिर 3 से करेंगे तो आएगा 3 3 9, फिर 3 से करेंगे तो 3 1 3, ठीक है। तो इसके जोड़े क्या क्या बन रहे हैं, एक तो जोड़ा ये बन रहा है 2 गुणा 2 का, इसे लिख लेंगे हम 2 गुणा 2, फिर 1 2 3, 2 गुणा 2, फिर गुणा 2, फिर कितना दिया है यहाँ से 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 3 दिया है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसका एक जोड़ा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया इसका, और इसका एक पेयर ये बन गया, और 3 का एक पेयर ये बन गया। अब बचा गया 2 बचा, इसका 6 बचा, है ना, इसका 2 बचा है और ये 6 बचा है। अब यहाँ से हम 3 गुणा 2, 3 गुणा 2 से अगर हम गुणा कर दें, है ना, तब तो इसका भी पेयर बन जाएगा, एक पेयर ये बन गया और ये पेयर बन जाएगा, है ना। तो किससे गुणा करनी पड़ेगी हमें,
3 गुणा 2 यानी कि 6 से गुणा करनी पड़ेगी। सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ये था इसका फैक्टर वाला मेथड। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड वाला। उम्मीद करता हूँ आप इसे समझ पाए होंगे। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं 64 प्रश्न संख्या। इसमें दिया है 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, कितना दिया है यहाँ से 5808। देखिए दोस्तों, इसके हम गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और ये 9 दूना 18 0, फिर 4 दूना 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकन 2 और ये 4 दूना 8, 5 दूना 10, 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 7 दूनी 14 और 2 दूना 4। ठीक है, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से काटेंगे अब तो 2 3 6 और 2 छंग 12 और 2 3 6। अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकन 3, 3 दूना 6, 3 एकन 3। अब 11 से करेंगे तो कितना आएगा 11 में 11 121, फिर 11 से करेंगे तो 11 और 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसे कैसे लिखेंगे 2 गुणा 2 1 2 3 4 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा इसे क्या लिखेंगे 3 गुणा 11 गुणा 11। ठीक है, इसके पेयर बन रहे हैं, एक पेयर ये हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया और ये पेयर ए बन रहा है। तो किससे गुणा करनी चाहिए यहाँ पे कि एक इसका भी पेयर बन जाए। अगर आप 3 से कर दोगे तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा, है ना। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा, 3 से हमें गुणा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 65। इसमें दिया है भाई छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिससे 980 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, 980 के हम गुणनखंड करेंगे तो हम 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 4 दूना 8, 9 दूनी 18, फिर 0 आ गया। फिर किससे करेंगे, फिर 2 से करेंगे एक बार तो 2 दूना 4 और ये 45 दूना 90। ठीक है, अब 5 से करेंगे तो 5 चौक 20, 5 निम 45। अब 7 से करेंगे तो ये आएगा 7 सतों 49 और ये 7 एकन 7। ठीक है, जब तक गुणनखंड करते हैं जब तक कि लास्ट में यहाँ पे कितना ना आ जाए, 1 ना आ जाए, है ना, जब तक हम इसके गुणनखंड करते हैं। और गुणनखंड सबसे छोटी से छोटी संख्या को शुरू में लेके करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 से किया था गुणनखंड तो सबसे छोटी 2 हो गई ना, 1 से करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, 2 से किया हमने, सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट किया है। तो एक तो इसका पेयर ये बन गया, इसका पेयर ये बन गया। ठीक है, 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है तो 5 से अगर हम इसका सिंगल है ना तो इससे हम 5 गुणा कर दें तो इसका भी एक पेयर बन जाएगा, है ना। तो गुणा करने वाली सबसे छोटी संख्या क्या होगी 5 होगी। बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना।